जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते हो नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। संगत जी, गुरु जी भी आ रहे हैं इस बार आप सबके घरों में, आप सबको ब्लेस करने के लिए, आप सबका कल्याण करने के लिए। नए साल से पहले 31 दिसंबर से पहले गुरु जी आप सबके घरों में आ रहे हैं। संगत जी, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप गुरु जी से मांगना चाहते हो, बोलना चाहते हो, संगत जी दिल खोल कर गुरु जी से मांग लो इस बार। क्योंकि आप जो मांगोगे ना संगत जी, इस बार वो आपको मिल जाएगा। चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी। संगत जी, गुरु जी खुद बड़े मंदिर से चलकर आपके घर में आ रहे हैं। गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। ये बड़े मंदिर से लाइव मैसेज है संगत जी। बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने घर में क्या क्या करना है गुरु जी के आने से पहले। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की जो रुके हुए काम थे, जो परेशानियां थी, जो दुख तकलीफ घर में चल रहे हैं, जो घर में दिक्कतें चल रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को गुरु जी ने खत्म कर दिया है। संगत जी, जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। संगत जी, घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, तो मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी। क्योंकि गुरु जी तभी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है। गुरु जी की ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी, आज 24 दिसंबर 2024 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर मंगलवार के इस गुरु जी के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही
आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के मंगलवार के और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है नए साल का स्पेशल सत्संग। गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सत्संग भेजा है बड़े मंदिर से, और अगर आप ही सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा? जो ब्लेसिंग आपको मिलनी है ना संगत जी, नए साल की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग जो आपको मिलनी है, आपके घर परिवार पे कृपा होनी है, वो नहीं होगी। फिर वो किसी और को ब्लेसिंग मिल जाएगी, कोई और आपके हिस्से की ब्लेसिंग ले जाएगा संगत जी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, एक विनती और है, हाथ जोड़कर नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरुजी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, निशा कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं निशा कपूर मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है, और आपको पता है ये बात, गुरुजी इस बार 31 दिसंबर से पहले, यानी कि नए साल से पहले आप सबके घर में आ रहे हैं, हम सबके घरों में आ रहे हैं, हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो जो भी आपके मन में इच्छा है, जो आप गुरुजी से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, संगत जी दिल खोल के गुरुजी से मांग लो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। गुरुजी आपके घर में आएंगे बहुत सारे गिफ्ट लेकर, और इस बारी अगर आपने गुरुजी से जो भी मांग लिया, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी, संगत जी वो आपको मिल जाएगी। न्यू ईयर से पहले ही मिल जाएगी संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद चलकर बड़े मंदिर से आपके घर में आ रहे हैं। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको नए साल की एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज 24 दिसंबर 2024 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी आंटी से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, जिसने कभी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़े थे, क्योंकि घमंड इतना था पैसों का। संगत जी, पैसा बहुत था, तो इसलिए ना घमंड था, अंदर अहंकार था। मैं किसी को कुछ समझती ही नहीं थी संगत जी पैसे के बिना। गरीब लोगों की हैसियत मेरे सामने कुछ थी ही नहीं संगत जी। मैं सिर्फ पैसे को ही सब कुछ समझती थी कि पैसा ही भगवान है, पैसा ही सब कुछ है। पर संगत जी, मैं गलत थी संगत जी। पैसों से ना आप सब कुछ खरीद सकते हो, बाजार से जाके आप सब कुछ ला सकते हो पैसों से, पर आप संगत जी किसी मरे हुए को वापस नहीं ला सकते, किसी की सांसें नहीं खरीद सकते पैसों से। संगत जी, मैंने देख लिया संगत जी, मैं इतनी गलत थी, मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका था संगत जी। अगर मुझे गुरुजी महाराज ना मिलते ना पिछले साल 2023 में, संगत जी आज पता नहीं क्या हाल होना था हमारा, मेरा, मेरे पति का और मेरे एक बेटे का। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। दिल्ली से संगत जी हम लोग गुड़गांव भी गए, वहां शिफ्ट हुए,
बहुत कुछ दिया है संगत जी आज के सत्संग में। मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगी। तो संगत जी अब मैं गुरु जी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम निशा कपूर है। मैं मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ आजकल। संगत जी बात शुरू कहाँ से होती है? 2023। मेरे बेटे को ना, हम तब तक गुरु जी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। मेरे बेटे को संगत जी, मेरा बेटा है 12 साल का। मेरे बेटे ने मेरे को संगत जी प्रॉब्लम बताई कि ना उसको संगत जी मुंह के अंदर, मतलब जहाँ पे टंग होती है, जहाँ पे जीभ होती है, कहता मम्मी यहाँ पे ना मेरे को एक ना मतलब एक चीज है, वो मेरे को बार बार खाने में, या मतलब मैं कुछ खाता हूँ कुछ पीता हूँ तो वो ना मुझे मतलब कि ना दर्द होती है वहां पे, और मेरा मतलब ना मेरे से खाया भी नहीं जाता, कुछ पिया भी नहीं जाता, तो बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को। मैंने लगा संगत जी आजकल देखो गर्मी से, कोई सर्दी से, है ना, आजकल बच्चे पानी कम पीते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो मुझे लगा हो गया वो कोई अल्सर वगैरह जैसे कोई जो होते हैं संगत जी, गर्मी से, पेट की गर्मी से ना अल्सर्स हो जाते हैं मुंह के अंदर, जिसको हम लोग छाले भी बोलते हैं। तो वो 2-4 दिनों में, 5 दिनों में अपने आप ही कई बार ठीक हो जाते हैं। पानी वगैरह पियो, और अगर मतलब जेल वगैरह जो आती हैं, ऑइंटमेंट्स वगैरह आती हैं, अगर वो लगाओ तो अपने आप ही चीजें कई बार ठीक हो जाती हैं संगत जी। अब 2-4 दिन में उसको खूब सारा पानी, खूब सारी ठंडी ठंडी चीजें, जो पेट को ना गर्मी होती है पेट में संगत जी, तो जो चीजें फायदा करें, जो चीजें उसका अच्छा करें, तो मैंने उसको वो दी। जैसे मतलब ठंडा ठंडा दूध हो गया, या बहुत सारा पानी हो गया, और भी चीजें हो गई, तो मैंने उसको दी संगत जी। अब संगत जी मुझे तो यही था ना कि चलो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है हम लोग। अब एक दिन से संगत जी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो 2-4 दिन बाद जब मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ तो फिर आया कि मम्मी मेरे को दर्द हो रही है, डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने अपने अंकल से बात करी, मैंने कहा फिर कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊं बताओ आप। तो कहते ये ना इसके मतलब मुंह का है, तो तू ईएनटी को तू दिखा ले, या फिर डेंटिस्ट को दिखा ले। संगत जी ईएनटी का तो मैंने कहा वो तो बहुत बड़े डॉक्टर हो जाएंगे, फिर इससे बढ़िया तो डेंटिस्ट ही ठीक है फिर, है ना, डेंटिस्ट को मैं दिखा देती हूँ। हमारे जानकार भी हैं डेंटिस्ट, क्योंकि संगत जी दांतों की प्रॉब्लम तो रहती है कुछ ना कुछ, है ना, कभी दांत का मतलब वो हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, तो इसलिए डेंटिस्ट से मेरी जान पहचान थी। ईएनटी का थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने कहा डेंटिस्ट को मैं दिखा देती हूँ। संगत जी डेंटिस्ट के पास हम लोग गए, मेरे जानकार थे, मैंने अपने बेटे को मतलब दिखाया डेंटिस्ट को, तो वो देखते हैं, कहते हैं अरे अच्छा इसको तो ना मतलब इसको ये ना इसका दांत खराब है, इसका दांत ये निकलवा दो तो फिर ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, या फिर मैं इसको कोई ऑइंटमेंट वगैरह दे दूंगा, आप सबसे पहले इसका दांत निकलवाओ ये वाला। संगत जी उसके दांत पे ना कैविटी लगी हुई थी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके दांत निकाल दो, फिर जो दांत खराब हो गया निकाल दो डॉक्टर साहब, है ना, ऐसा ही होता है संगत जी, जो चीज खराब है उसको निकाल दो, जो ठीक है ठीक है। तो उसको दांत को मेरे बेटे को निकाला, तो उसको दर्द वगैरह हुआ, उसको थोड़ा सा मतलब संगत जी उसको ठीक नहीं लगा, तो उसको देखो बच्चे हैं छोटे, 12 साल का बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा तो होता नहीं है, तो उसको दर्द भी हुआ, पेन भी हुआ, तकलीफ भी हुई 1-2 दिन की, कि चलो भाई हमें लगा अब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। संगत जी वो प्रॉब्लम ठीक ही ना हो, 2 दिन बाद वो फिर बल्कि और बड़ा हो गया, जो लंप सा था ना, लंप बन गया संगत जी, वो मांस की ना गांठ बन गई थी। अब वो छाला नहीं रहा था, अब वो गांठ बन चुका था संगत जी। मैं देख देख के बड़ी घबराई, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मेरे अंकल भी घबरा गए। संगत जी मैं सच बताऊं ना आपको, गुरु जी सामने बैठे हैं और मैं झूठ नहीं बोलना चाह रही संगत जी, मेरे दिमाग में ये आया कि इसको मुंह का कैंसर हो गया संगत जी, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था संगत जी, बहुत बड़ा मतलब बड़े साइज का। तो देखो नॉर्मली बात यही आती है दिमाग में, भाई ये तो और कोई खतरनाक चीज है, ये ऐसी कुछ अल्सर वर्सर नहीं है, ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। मेरे अंकल भी कहने लगे हाँ इसको लग तो वही रही है, ये पता नहीं क्या है। फिर हम लोग डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट को दिखाया, कहते इसको ना आप ऐसा करो, ये इसकी होगी अब बायोप्सी, क्योंकि ये हमें लग रहा है कैंसर बन गया है। वही जो हमारे दिमाग में बात चल रही थी ना संगत जी, वही डेंटिस्ट ने बोल दी मेरे बेटे के सामने। मेरे बेटे को संगत जी बड़ी टेंशन, कहता मम्मी मेरे को कैंसर हो गया, मेरे को ये हो गया।
मैंने कहा बेटा ऐसे घबरा मत, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर बोल रहे हैं, बात सुन डॉक्टर की। अभी डॉक्टर बोल ही रहे थे कि इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, ये ऐसे है वैसे है, तो फिर पता चलेगा क्या बीमारी है कैसे है, फिर ऑपरेशन होगा, तो उसके बाद आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है संगत जी, वो दिन हमारे लिए सबसे खतरनाक दिन रहा संगत जी, सबसे खतरनाक। और वो दिन पता कौन सा था? 2023 1 जुलाई 1 जुलाई 2023 का वो दिन संगत जी। मैं इतनी घबराई हुई, मेरे अंकल घबराए हुए, मेरा बेटा जिसको प्रॉब्लम है सोचो वो कितना घबराया हुआ होगा। बहुत टेंशन थी दिमाग में, यार पता नहीं क्या हो गया, ये कैसी चीजें हो गई हैं। हम लोग तो अच्छे भले थे, दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम लोगों को, ये कहाँ से आ गई प्रॉब्लम लाइफ में। गुस्सा आया संगत जी बड़ा कि ये क्या हो गया। अब भगवान को मानते नहीं थे, गुरु जी का तो कुछ पता ही नहीं था हमें। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, मेरी अच्छी फ्रेंड्स हैं कुछ, उनके ना हस्बैंड डॉक्टर्स हैं कुछ के। एक के हैं जो MBBS हैं, डॉक्टर हैं, बच्चों के छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं वो। एक के हैं वो हार्ट के डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे कुछ मतलब गाइडेंस ली कि क्या करना चाहिए। तो जो मेरी जो फ्रेंड है जिसके हस्बैंड फैमिली फिजिशियन है, जो डॉक्टर हैं, जो मतलब जनरल डॉक्टर हैं, जैसे जो MBBS डॉक्टर होते हैं छोटे बच्चों के, वैसे बड़े डॉक्टर। तो मैंने कहा कि मैं एक बार उनको दिखा लेती हूँ, फिर वैसे मतलब जो वो कहेंगे फिर वैसे कर लेंगे, क्या होता है इसमें, देख लेते हैं एक बारी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने घर पे बुला लिया, कहती रात को आएंगे हॉस्पिटल से, तो तू रात को आ जाइयो बेटे को लेके, अंकल को लेके आ जाइयो अपने। ठीक है, घर के पास ही था हमारे मॉडल टाउन में ही, अच्छे डॉक्टर का नाम भी उनका अच्छा है यहाँ हमारे एरिया में। तो उनके पास गए संगत जी हम लोग। तो डॉक्टर कहते हैं आप ना इसको ऐसा करो, ENT वाले को दिखाओ आप, ये मेरा काम नहीं है, इसको मैं कैसे बताऊं कि ये क्या चीज है, कुछ लग तो रहा है। उन्होंने ये बात कही कि भाई कुछ तो लग रहा है मुझे, बाकी आप देख लो, आप ENT वाले को दिखाओगे ना अगर, वो ज्यादा आपको ठीक से बता पाएंगे कि ये क्या बीमारी है, क्या ऑपरेशन होगा, कैसे ठीक होगी कैसे नहीं होगी, तो वही बता पाएंगे। मैं इतना कैसे बताऊं, ये मुझे अल्सर तो नहीं लग रहा। जो माउथ अल्सर होते हैं संगत जी, जो छाले होते हैं ना मुंह के, जो गर्मी से निकल आते हैं, पेट की गर्मी या वैसे गर्म चीज खा ली तो निकल आए, ये वो चीज नहीं थी। वो कहते हैं ये कोई बड़ी बीमारी लग रही है, बाकी आप एक बार दिखा दो तो बेटर है। संगत जी फिर हमने सर्च करना शुरू करा कि हाँ ENT कौन है, डॉक्टर कौन है। तब तक संगत जी 2-4 दिन बीत चुके थे। अब आ गई थी 7 जुलाई। 2-4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, ऐसे ही कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। कहीं डॉक्टर को समझ ही ना आए, कोई कहता है ये ट्यूब लगा लो, ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो। जो भी डॉक्टर्स का होता है संगत जी, है ना, मैं ऐसे किसी को बुरा भला नहीं बोलूंगी, जो मतलब जैसा डॉक्टर ने बोला हमने वैसा ही करा, चाहे जिसने जैसा बोला संगत जी, हमने अपना दिमाग नहीं चलाया इसके अंदर। भाई जैसा बोल रहे हैं कर लो, ट्यूब कह रहे हैं ट्यूब लगा लो, ऑइंटमेंट कह रहे हैं ऑइंटमेंट लगा लो, जेल लगानी है जेल लगा लो, जैसे बोल रहे हैं लगाते रहो, दवाई खाते रहो। ठीक है संगत जी, ENT डॉक्टर हमने सर्च करा हमारे एरिया में। हमारे एरिया में संगत जी अशोक विहार पड़ता है, बहुत पास है हमारे घर से, इतना दूर भी नहीं है इतना पास भी नहीं है, मतलब अशोक विहार बहुत अच्छा एरिया है, बड़ा पॉश एरिया है। वहां एक डॉक्टर बैठते हैं हॉस्पिटल में, नाम नहीं लूंगी मैं, ऐसे किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती संगत जी। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, तो मैं गुरुजी का सत्संग ही शेयर करूंगी। 7 जुलाई का दिन था। मैंने फोन करा डॉक्टर को, मतलब उनके क्लिनिक में, उनके हॉस्पिटल में, मतलब फोन किया तो रिसेप्शन पे लेडी बोली एक, तो मैंने कहा मुझे अपॉइंटमेंट नहीं डॉक्टर साहब की, मैंने अपने बेटे को दिखाना है, उसको प्रॉब्लम है। तो कहते क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करके है पेट, मतलब उसके ना मुंह के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप जरा डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले दो अपॉइंटमेंट, तो आज मैंने दिखाना है उनको। तो कहते आज तो नहीं हो पाएगा, आज डॉक्टर साहब ना 4 बजे तक ही हैं, उसके बाद उन्होंने जाना है अपने किसी काम से। तब संगत जी सुबह के बजे थे 1, तो मैंने कहा तो आप, मैं 4 बजे तक का तो टाइम है मेरे पास, तो मैं आ जाती हूँ। कहते नहीं 4 बजे तक की सारी अपॉइंटमेंट्स बुक हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ऐसा करो आप अब कल आना। हमने कहा नहीं मैडम रिक्वेस्ट है, बहुत वैसे हम लेट हो चुके हैं, बहुत हम लोग यहाँ वहाँ की दर की ठोकरें खा रहे हैं, अब प्लीज कुछ भी करके हमें बस 5 मिनट है डॉक्टर साहब के, 5 मिनट, उसमें हम लोग दिखा देंगे, बस आप प्लीज कुछ कर दो। कहते चलो ठीक है
आप 4 बजे आ जाना, डॉक्टर साहब के जाने का टाइम होगा तो आपको हम दिखा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं, मेरे अंकल, मेरा बेटा चले गए अशोक विहार। हम 3:30 बजे जाके बैठ गए। 4 बजे तक की अपॉइंटमेंट थी सारी। सब लोग, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है अंदर, है ना, लोग बाहर आ रहे हैं ऐसे करके। अब 4 बज गए, मैं उसको देखूं लेडी को कि अब क्या होगा। कहते अब सर का जाने का टाइम हो गया, पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो मैंने कहा मैडम प्लीज आप जाके पूछ लो अंदर कि वो हमें देख ले तो बहुत भला होगा आपका, प्लीज आप चले जाओ, अब एक बार पूछ लो। तो कहते वो अंदर गई, वो लेडी फटाफट से बाहर आ गई थी, आप आ जाओ जरा, आ जाओ अंदर दिखा दो। मैंने शुक्र किया, मैंने कहा हे भगवान शुक्र है। मैं, मेरे अंकल, मेरा बेटा गए अंदर। सामने ही ना संगत जी मेरी मतलब नजर ना, देखो डॉक्टर के नहीं गई, मेरी नजर डॉक्टर पे नहीं गई, सामने वॉल पे ना इतनी बड़ी वॉल थी, सामने इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा ये कौन है, मतलब सिर पे बाल नहीं है, कौन है ये, फोटो लगी हुई है। मैंने कहा कहीं डॉक्टर साहब कहीं ये घर के तो नहीं, कोई बड़े होंगे घर के, या ना कोई पेरेंट्स वगैरह कोई ऐसे। अब देखो दिमाग में संगत जी 100 बातें आती है दिमाग में, है ना, तो ऐसे लगा। तो मैं उनको देख रही हूँ, डॉक्टर को नहीं देख रही। डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं आओ बैठो मैडम, बैठो सर बैठो। बेटा गया तो कहते बेटा बैठो यहाँ पे। तो कहते क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं उन्हीं को देख रही हूँ गुरुजी को। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड ने कहा क्या देख रही है, वो जो डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, तू क्या देख रही है वहां सामने। तो मैंने तो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब। तो मैंने अपने बेटे को उनको बताई, जो मेरे बेटे को दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी बताई। तो कहते पहले दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। अब दिखाया। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मैंने हाथ जोड़े हुए थे, डर था मेरे अंकल के मन में भी, मेरे मन में भी, कि कहीं कुछ ये कह ना दे हमें कि भाई ये बीमारी हो गई या कुछ हो गया, कैंसर हो गया या वैसे कुछ हो गया। देखो डर लगता है, बच्चों का मामला है ना संगत जी। मैं बस उन्हीं के आगे, मैं उन्हीं को देखती जा रही हूँ, गुरुजी को देख रही हूँ बस। मैं तब तो कुछ आइडिया भी नहीं था कौन गुरुजी क्या गुरुजी, बस मैं उनको देखती जा रही हूँ। इतने में आवाज आती है, अरे क्यों घबरा रहे हो, अरे ये तो इसको दांत की वजह से हो गया, इसका यहाँ दांत नहीं है ना, इस वजह से जीभ लग लग के ना इसके यहाँ पे जगह बन गई है, तो आप इसका दांत लगवा दो यहाँ पे, इसका दांत नहीं है दो, तो वहां पे स्पेस नहीं है, तो उस वजह से लग लग के ना वो एक टुकड़ा जो जीभ का है वो थोड़ा सा बाहर आ गया है। जब वो दांत लग जाएंगे दोनों, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्यों घबरा रहे हो बेकार में, जाओ घर पे। संगत जी शुक्र किया मैंने, मतलब आप अभी तो मैं आपको बात से जो बता रही हूँ संगत जी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे गूस बम्स खड़े हो गए हैं संगत जी। आप यकीन करो मेरी बात का, यकीन करो संगत जी, मैं ऐसे नहीं बोल रही। अंदर बहुत डर था ना कि कहीं ये बीमारी मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। एक ही एक बेटा है संगत जी, भगवान का दिया हुआ, गुरु जी का दिया हुआ, तो देखो डर तो लगता ही है ना, डर तो लगता ही है संगत जी। तो बस यही था कि उसको बोल ना दे, और संगत जी वही हुआ। उन्होंने इतना मतलब एक आवाज आई कि नहीं आप क्यों घबरा रहे हो, कुछ नहीं है आपके बेटे को, आप आराम से अपना घर जाओ, इसका दांत लगाओ, डेंटिस्ट को दिखाओ किसी। हमने कहा वही शुगर हो गया। मैंने हाथ जोड़े सीधा घर पे, खुश, बेटा भी खुश, मैं भी खुश, मेरे अंकल भी खुश। इस तरीके से गुरुजी ने हमें पहली बार ब्लेस किया संगत जी, ब्लेस किया गुरुजी ने, और ब्लेसिंग गुरुजी की आज तक मिल रही है, आज तक गुरुजी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर संगत जी। अभी पीछे हमारा ना घर यहाँ पे बहुत संगत जी, फ्लोर ही है यहाँ पे हमारा, बहुत छोटा पड़ गया था, किसी ने आना होता है, किसी ने जाना होता है। अब हुआ क्या, हमने कहा जगह लेनी है, जगह लेनी है, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे। गुरुजी महाराज ने संगत जी गुड़गांव में DLF के अंदर एक जगह दिलवाई है अभी पीछे। अब वो हमारे 2 घर हो गए हैं, एक DLF में, एक यहाँ मॉडल टाउन में, गुरुजी के पास है संगत जी। इतना कुछ दिया है गुरुजी ने संगत जी, कैसे बताऊं, समझ ही नहीं आ रहा, कैसे शेयर करूं, समझ ही नहीं आ रहा संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का मंगलवार का नए साल का चमत्कारी सत्संग।
कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ तो बोला करो, एक भी कमेंट नहीं करते हो आप लोग, चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, और आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो आगे से। जबकि सामने आ रहा है बटन, कमेंट करने वाला ऑप्शन सामने आ रहा है और बड़ा आसान है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। संगत जी बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है संगत जी। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, 5 मिनट भी बोलने बड़े मुश्किल है संगत जी किसी के सामने। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, 1 घंटा बोल रही है। आसान नहीं होता संगत जी, कुछ भी आसान नहीं होता। इतनी दूर दूर से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है। पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में गुरु जी की संगत है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में गुरु जी की संगत जो है ना, इस चैनल के ऊपर अपने सत्संग शेयर करती है हर रोज। इंडिया से तो है ही है, पूरे वर्ल्ड से भी संगत जी, फॉरेन से, इंडिया से, हर जगह से इतनी मेहनत करती है संगत। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। इतनी इतनी देर बोलना, और संगत जी आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते, एक कमेंट भी आप लोगों से नहीं किया जाता संगत जी, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको संगत जी। और आप देखो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम पता क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कमेंट के जरिए लिख के भेज सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें, एक कमेंट ही तो ऑप्शन है, वही तो हमें मिला हुआ है। अगर हम उस चीज का भी फायदा ना उठाएं तो फिर क्या फायदा संगत जी। एक फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा रहे हो आप। अच्छी अच्छी बातें जो लिख के भेज सकते हो वो तो लिखो, आप कमेंट नहीं करते हो। संगत को कितना बुरा लगता है कि देखो सब लोग आते हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, कोई एक कमेंट तक नहीं करता। आप एक कमेंट भी कर दोगे ना तो संगत को अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है। उनको भी तो अच्छा लगेगा संगत जी, उनके बारे में सोचा करो ना। आपके एक कमेंट करने से उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। अगर आप अच्छा बुरा भी नहीं लिखना चाहते कमेंट में ना संगत जी, तो आप पता क्या करा करो, आप सिंपल जय गुरु जी लिख दिया करो, शुक्राना गुरु जी लिख दिया करो। इसमें आपके पैसे नहीं लगने वाले, पैसे तो आपके वैसे भी संगत जी नहीं लगेंगे। मैं 1 रुपया भी आपका नहीं लगने दूंगा। मैं तो बल्कि आपको मना करता हूं कि पैसे कभी भी मत लगाया करो, कभी भी। चाहे आपने गुरुजी का स्वरूप लेना है, लॉकेट लेना है, ब्रेसलेट लेना है, आजकल लोगों ने अपने संगत जी काम धंधे बनाए हुए हैं। गुरुजी का स्वरूप लेना है, लाओ पैसे दो, गुरुजी का लॉकेट लेना है, लाओ पैसे दो। लोगों ने अपने बिजनेस बनाए हुए हैं संगत जी। कभी भी किसी को पैसे देकर आपने गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का लॉकेट, गुरुजी का ब्रेसलेट या कोई भी जो गुरुजी का मतलब है, जो ब्लेसिंग है, आपने नहीं लेनी संगत जी। क्योंकि इन चीजों का ना कोई मोल नहीं होता, इन चीजों का कोई रेट नहीं होता संगत जी। कोई वो चीज थोड़ी है, वो तो ब्लेसिंग्स है। अगर आप गुरु जी के स्वरूप का भी रेट लगा रहे हो, प्राइस लगा रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए संगत जी ऐसे लोगों को। मैं तो मना करता हूं बल्कि आपको, पर संगत जी आप लोग सुनते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो संगत जी। एक कमेंट नहीं किया जाता आपसे, क्या करोगे आप लाइफ में, क्या करोगे संगत जी।
आप खुद अपने ऊपर लेके देखो ना, आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो किसी बंदे के सामने, और वो आपकी बात सुनता रहे, वो ना आपको हाँ करे ना करे, और वो चुपचाप आपकी बात सुन के चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा संगत जी। आप कहोगे यार हम पागल हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, हाँ ना तो करो, अच्छा तो करो, कुछ तो करो, यस हाँ नहीं कुछ तो बोलो। तो यही बात संगत को लगती है जो अपने सत्संग शेयर कर रही है, कि आप लोग आते हो चुपचाप आए चुपचाप चले गए। संगत जी कमेंट में जय गुरु जी लिख दोगे ना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं होती संगत जी। तो वादा करके जाओ, कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के मंगलवार के और नए साल के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे,
संगत जी उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना। साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले।
भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी, लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को, आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी, बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो, वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर, उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें, उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो, क्यों बिजी रहना इतना, छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना, कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी, कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी, सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी, पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल, लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी, बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है, उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, उनको बस पैसा कमाना है,
जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी, हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000 10 लाख 5 लाख 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी, जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे,
गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।